दोस्तों, कुछ डिमोनिक एंटिटीज ऐसी होती है जिनको इंसान समझ ही नहीं सकते। एंड वेल, आज की लेटेस्ट हॉरर मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हो एक ऐसी ही श्रापित एंटिटी को जो जमीन के अंदर छिप के रहती है और इंसानों के शरीर पे कब्जा कर लेती है। मूवी का नाम है हाइव, जो फॉलो करेगी साशा नाम की एक बेबी सिटर की कहानी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अब हम सीधा चलते हैं हाइव मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक सबर्बन एरिया को दिखाते हुए जहां मोस्टली अमीर लोग रहते हैं। बच्चे रोड पे खेल रहे थे एंड देन सामने आती है रोसा नाम की एक लड़की जो बहुत बुरी तरीके से घायल थी। बच्चों को देखते ही वो डरने लगती है। एक अडल्ट औरत उसकी मदद तक नहीं करती। बच्चों ने ड्राइंग बना रखी थी उसकी मौत की, जिसमें वो मैरी गो राउंड राइड पे मर गई थी। भाग के रोसा पहुंच जाती है पार्क में, जहां पे बहुत सारे इविल बच्चे घूरे जा रहे थे उसे। रोसा वहीं पे मैरी गो राउंड के पास गिर जाती है, जहाँ पे उसे पकड़ लेते हैं वो डिमोनिक बच्चे, जो उसे पहले तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं एंड देन उसे बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। रोसा के मरते ही बच्चे दोबारा खेलने लगते हैं और वाटर स्प्रिंकलर से उनकी डिमोनिक ड्राइंग भी मिट जाती है। पर यह साफ था कि इस नेबरहुड में कुछ तो बहुत ईविल हो रहा है। सीन आता है साशा पे, जो आज जा रही थी बेबी सिटिंग की जॉब के लिए पहले दिन पे। फोन पे साशा अपने पापा से बात कर रही थी। उन्होंने साशा के लिए शुगर कैंडी रखी हुई थी बैग में, जिसे आप लोग याद रखना। साशा इस जॉब के लिए जा रही थी ताकि वो अगले साल अपने कॉलेज की फीस भर सके। उसे पिकअप करता है उसका भाई मार्को और उसका दोस्त डेरियस, और ये दोनों वीड किलर्स थे, यानी बगीचों में बेकार पौधों को मारने वाली जॉब। साशा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचती है तो पता चलता है कि ये वही श्रापित नेबरहुड है जहाँ पे अभी अभी हत्या हुई थी। साशा को मार्को ड्रॉप करते वक्त वार्न भी करता है मुसीबतों से बचने के लिए, क्योंकि पास्ट में साशा को मेंटल प्रॉब्लम्स रह चुकी है। इतना ही नहीं, मार्को और डेरियस को आज जाना था काम पे, वो भी पास में ही, तो वो दोनों साशा की मदद के लिए कभी भी आ सकते थे। एनीवे, साशा अब जाकर मिलती है मिसेस विवियन से, जो पिलाटे क्लास के लिए जाने वाली थी। साशा को वो तुरंत सारे रूल समझाती है, जिसमें सबसे अजीब रूल था कि बच्ची को शुगर कैंडीज नहीं देनी। साशा को बातों में ये भी पता चलता है कि जो पुरानी बेबी सिटर थी वो एक दिन अचानक जॉब छोड़कर भाग गई थी, पर हम सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। साशा दिन देखती है मिसेस विवियन उसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकली है जहाँ पे साशा का एडमिशन हुआ है, और इस बात से मिसेस विवियन साशा को प्रॉमिस करती है एक स्कॉलरशिप दिलवाने की, जिससे साशा की बहुत ज्यादा मदद हो सकती थी। यानी अब साशा को पूरी कोशिश करनी होगी इस औरत को खुश करने की। देन साशा मिलती है विवियन की बेटी जेली से, जो काफी ज्यादा अजीब थी। तुरंत विवियन घर से भाग जाती है और अब साशा अकेली रह गई थी इस अजीब सी लड़की के साथ, जो उसे डिमोनिक तरीके से घूरे जा रही थी। कुछ ही देर में जेली देन रोने लगती है और साशा जाती है लंच बनाने। जैसा जेली का बिहेवियर था, उससे लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ डिमोनिक ना हो। वो कैंडी देखकर खुश हो जाती है, पर साशा अपनी कैंडीज वापस ले लेती है। जेली दुखी भी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ कभी भी घर पे नहीं रहती। सब कुछ टिपिकल बच्चों वाला बिहेवियर था, पर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स थी जेली के साथ भी। देन जेली जिद करने लगती है पार्क जाने की, क्योंकि वो अपनी दूसरी गुड़िया वहीं पे पार्क में छोड़ आई थी। साशा मान जाती है एंड देन वो पहुंचते हैं पार्क, जहाँ पे मैरी गो राउंड वाली राइड गायब हो गई थी, जिसे देखकर साशा को थोड़ा अजीब लगता है। जेली देन एक दूसरे झूले पे ले जाती है साशा को, जहाँ पे वो खेलने चले जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। साशा बैठ जाती है, पर जल्दी ही साशा नोटिस करती है कि पूरे पार्क में सिर्फ बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा कहीं भी नहीं है। साशा को फील होने लगता है कि जैसे इस पार्क में कुछ गलत हो। उसे एक नोट भी मिलता है जो रोसा के लिए था, वो बेबी सिटर जो मर गई थी। देन साशा नोटिस करती है कि जेली झूले पे बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। जेली चले जाती है एक स्लाइड के अंदर, पर बैम वो दूसरी तरफ से बाहर निकलती ही नहीं, जिससे साशा बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो जाके स्लाइड इन्वेस्टिगेट करती है, पर अंदर सब कुछ नॉर्मल था, पर जेली तो जैसे डिमोनिक तरीके से गायब हो गई थी। साशा को देन एक गुड़िया मिलती है बुरी हालत में। वो समझने लगती है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक छोटी लड़की से जेली के बारे में पूछती है, पर वो लड़की बड़ी अजीब थी और उसके गाल पे एक पस से भरा घाव मौजूद था। ये देखकर साशा डर जाती है। देन सारे बच्चे पार्क में डिमोनिक हो जाते हैं। वो साशा को घूरने लगते हैं और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सारे के सारे बच्चे पोजेस्ड हो। देन बच्चे उल्टा चलने लगते हैं और साशा भागती है अपनी जान बचाकर, पर साशा के जाते ही बच्चे नॉर्मल होकर दोबारा खेलने लगते हैं। ये सब देखकर साशा को डर लग गया था, पर देन मैसेज आता है जेली का, जो बोलती है कि उसे डर
लग रहा है और वो छुपी हुई है किसी अजीब जगह पे जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। साशा दोबारा भागती है हिम्मत करके जेली को ढूंढने और से आवाज आने लगती है जेली की स्लाइड्स के अंदर से। पर फिर एक और बार बच्चे हो जाते हैं डिमोनिक। वो गाना गाने लगते हैं बड़ा क्रीपी सा और साशा को बोलते हैं झूले के अंदर जाने के लिए जहाँ पे वो हमेशा खुश रहेगी। ऑब्वियसली साशा डर जाती है पर देन साशा को पकड़कर ले जाती है फ्रांसिस नाम की एक नौकरानी अपने साथ। फ्रांसिस साशा को भागने के लिए बोलती है इस जगह से इससे पहले देर हो जाए, क्योंकि जितने भी लोग इस नेबरहुड में जॉब के लिए आते हैं उनको खाया जा रहा है, कोई चीज इंसानों को खा रही है। तभी साशा को जेली दिख जाती है रोड पे और वो तुरंत जाकर उसे संभालती है। पर अब यहाँ से जेली का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, जाते जाते भी फ्रांसिस साशा को वार्निंग देती है भागने की, पर साशा अभी नहीं सुनती। वो जेली को लेकर घर पहुंचती है पर कुछ ही पलों में जेली अपने मिनी प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है। साशा मना करती है खेलने के लिए पर जेली का बिहेवियर डिमोनिक हो गया था। साशा बोलने लगती है कि वो उसकी माँ को सब कुछ बता देगी, पर देन जेली रोने लगती है। उसके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है। साशा जेली को चेक करती है और उसे मिलता है एक बहुत घिनौना घाव जेली के चेहरे पे जिससे येलो कलर का लिक्विड निकल रहा था। तुरंत साशा भाग कर लाती है मेडिकल किट और वो उस घाव से एक पपड़ी उतारती है जिसके अंदर और ज्यादा गहरा और घिनौना घाव था। तभी जेली को आने लगते हैं अजीब अजीब श्रापित विजन्स जिनकी वजह से वो चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है। और ये साफ हो जाता है कि जब अभी पार्क में जेली गायब हो गई थी ना, वेल उतनी देर में जेली के अंदर कुछ चले गया था और वो जो भी चीज है वो आपके होश उड़ा देगी। अब साशा उस गांव के अंदर से पस जैसी चीज को बाहर निकालती है जिससे जेली को बड़ा दर्द होता है और वो भागती है अपनी जान बचाकर। पर इस भगदड़ के एंड में जेली के ऊपर से वो घाव साशा की आंखों के सामने गायब हो जाता है। ये देखकर साशा के रोंगटे खड़े हो गए थे कि तभी घर की घंटी बजती है। साशा जाकर देखती है कि कौन है और बाहर बच्चे थे जो कुकीज बेचने के लिए आए हुए थे। हालांकि खिड़की से देखने पे साशा को कोई भी नहीं दिखता। जेली भी कुकीज लेने के लिए आ जाती है पर देन वो बच्चे गेट बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। साशा जेली को लेकर भागती है और एंड में वो उसे उसके रूम में भेज देती है। वो देन बात करती है मार्को से और सारी सिचुएशन समझाती है, पर मार्को को अपनी बहन पे रत्ती भर का भरोसा नहीं होता क्योंकि पास्ट में साशा को मेंटल प्रॉब्लम्स थी। मार्को को लग रहा था कि साशा को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है, पर साशा मना करती है। तभी फोन कट हो जाता है और साशा देखती है जेली और दो और बच्चों को जो गेम रूम में आ गए थे। सब लोग बॉल से खेल रहे थे, पर जब साशा जाती है उन्हें मना करने के लिए तभी तीनों लोग हो जाते हैं डिमोनिक। वो गिर जाते हैं बॉल्स के अंदर। साशा जेली को बाहर निकालने की कोशिश करती है पर जेली को तो जैसे किसी ने जकड़ रखा था। देन जेली साशा को धक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर साशा का गला दबाने की कोशिश करती है। वो सब देन उसे घसीटकर फेंकने लगते हैं बॉल पिट के अंदर, जहां पे खुल जाता है एक डिमोनिक गड्ढा जो हद से ज्यादा घिनौना था। साशा की तो रूह कांप जाती है और वो बड़ी मुश्किल से बचकर भाग पाती है। अपनी जान बचाने के चक्कर में साशा कैंची से जेली को भी घायल कर देती है। अब भाई काम गया भाड़ में। साशा भागती अपनी जान बचाकर, पर गेट पे एंड टाइम पे आ जाती है विवियन जो साशा को जाने नहीं देती और अंदर घुसते ही गेट लॉक कर देती है। साशा सारी सिचुएशन समझाती है पर विवियन के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कुछ नहीं। वो जाकर बच्चों को चेक करती है जो नॉर्मल तरीके से खेल रहे थे। साशा स्टिल बताती है कि कुछ डिमोनिक है उसकी बेटी के साथ, पर विवियन के हिसाब से उसकी बच्ची बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है लाइफ में। इस सीन में विवियन देन अपनी बेटी के कैंची से बना हुआ घाव देख लेती है और ऑब्वियसली उसे आ जाता है गुस्सा। हो जाती है लड़ाई। विवियन साशा को स्कॉलरशिप दिलवाने से मना कर देती है। वो उसे बोल देती है पुलिस को कॉल करने के लिए वरना अच्छा नहीं होगा। साशा की सारी मेहनत और करियर एक ही दिन में बर्बाद होने पे आ जाता है, जिससे साशा को ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आने लगा था। वो स्टिल अच्छे इंसान की तरह जाकर पुलिस को कॉल करती है, पर देन वो सोचती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो चाबियां चुरा लेती है और भागती है शैतानी घर से बाहर। घर से निकलकर साशा का फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है और उसे शांति मिलती है अपने पापा की कैंडी खाकर। वहीं दूसरी तरफ मार्को और डेरियस उसी डिमोनिक पार्क में थे। डेरियस ने वीड्स को मारने वाली दवाई बनाई थी जिसमें सोडा और सिरप था, यानी चाशनी। डेरियस इस फॉर्मूले से अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता था क्योंकि ये दवाई सारे अनवांटेड पौधों को मार डालती थी।
काम के बीच में डेरियस को दिखाई देती है साशा, जो फाइनली घायल हालत में पहुंचती है अपने भाई के पास। मार्को अपनी बहन को शांत करवाता है और साशा देन सुनाती है पूरी कहानी। अब सब कुछ सुनकर मार्को साशा पे ही गुस्सा करने लगता है कि कैसे उसे फिर से हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर उस अमीर व्हाइट औरत ने पुलिस बुला ली तो इन स्पेनिश लोगों को खतरा हो सकता है, इनका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। मार्को ने साशा को वार्निंग भी दी थी मुसीबत से दूर रहने के लिए, एंड स्टिल उसने जाकर एक अमीर लड़की को कैंची से मार दिया। इतना ही नहीं, इस सीन में साशा को पता चलता है कि उसका भाई दिन रात काम कर रहा है ताकि वो उसकी कॉलेज फीस भर सके, पर अगर अब साशा को कॉलेज से ही निकाल दिया जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। साशा ऑब्वियसली अपने भाई की इन बातों से बहुत खुश थी, पर वो अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी कि इस नेबरहुड में कुछ डिमोनिक है। देन सब लोग घर जाने की तैयारी करने लगते हैं जब साशा देखती है एक स्लाइड को जो अपने आप जमीन के अंदर जाने लगती है। वो ये सब मार्को को भी दिखाती है और अब फाइनली साशा की बातों पे वो यकीन कर लेता है। देन इससे पहले वो कुछ भी कर पाते, अचानक भूकंप आने लगता है। डेरियस जो उस वक्त बाहर था वो गिर जाता है एंड देन जमीन से बाहर निकलने लगते हैं पार्क के झूले, आयरन रॉड्स चारों तरफ से डेरियस के। वो इस डिमोनिक मंजल से बचने की कोशिश करता है। साशा और मार्को आते हैं मदद के लिए, पर बहुत देर हो गई थी। एक डंडे ने डेरियस के दिल में स्टैब कर दिया था, जिससे कुछ ही पलों में वो मारा जाता है। मार्को भागता है अपने दोस्त की तरफ, पर उसका पैर बुरी तरीके से एक कांच के टुकड़े से कट जाता है और जब तक डेरियस पहुंच पाता कोई चीज उसकी लाश को स्लाइड के अंदर ले जाती है। मार्को भी अंदर भागता है, पर अंदर झूले की जगह थी एक अजीब ईविल जगह, जहां पे मार्को के सामने आती है एक बच्ची शैतानी गाना गाते हुए। मार्को को कुछ समझ नहीं आता, पर लकीली सही टाइम पे साशा मार्को को झूले से बाहर निकाल लेती है। देन दोनों भाई बहन भागते हैं मदद लेने के लिए डेरियस की लाश के लिए, पर जो भी एंटिटी थी ना वो पकड़ लेती है साशा को और साशा खिंचकर चले जाती है स्लाइड के अंदर। मार्को अपनी बहन को नहीं बचा पाता और वो स्लाइड कुछ ही पलों में नॉर्मल हो जाती है। सेम टाइम पे मार्को की फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। वो एक अमीर औरत को रोककर उसका फोन मांगता है, पर वो औरत फोन करने लगती है पुलिस को और इसलिए मार्को चुपचाप बैठकर वीड्स निकालने का काम करने लगता है जब तक वो औरत चले नहीं जाती। देन वो गाड़ी में जाकर अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकालता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, एंड देन उसे याद आती है फ्रांसिस नाम की नौकरानी की, जिसके बारे में साशा ने बताया था, जो साशा को वार्निंग देकर भी गई थी, यानी उस औरत को कुछ तो पता होगा। मार्को अब निकल जाता है नौकरानी को ढूंढने और थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस मार्को को मिलती है तो वो उसे बताता है पूरी कहानी। फ्रांसिस के हिसाब से साशा अब मर चुकी है तो मार्को को घर चले जाना चाहिए, पर मार्को जानता था कि उसकी बहन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी चाहे वो जहाँ पे भी हो। मार्को किसी तरीके से फ्रांसिस को कन्विंस कर लेता है सच्चाई बताने के लिए, जिसके बाद फ्रांसिस निकालती है एक नेबरहुड का नक्शा और यहाँ पे फाइनली खुलती है इस मूवी की सच्चाई। दोस्तों इस मूवी में हाइव नाम की एक एंटिटी है जो जमीन के अंदर रहती है। याद है स्ट्रेंजर थिंग्स का फ्लेयर वाला मॉन्स्टर जो बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था? वेल ये जो एंटिटी है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। इस नेबरहुड में जितने भी पार्क्स हैं वो पार्क्स नहीं है, वो एंटिटी के मुंह है जहाँ से एंटिटी इंसान को खा जाती है। उस एंटिटी ने काफी सारे बच्चों को इन्फेक्ट कर रखा है और वो बच्चे अडल्ट लोगों को पार्क में ले जाते हैं ताकि वो एंटिटी उन्हें खा जाए। बच्चे हालांकि इस बात से अनजान है, उन्हें नहीं पता कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांसिस के हिसाब से ये पूरा नेबरहुड ही उस एंटिटी के कब्जे में है। अगर एक पार्क गायब होता है तो दूसरा पार्क अपने आप सामने आ जाता है। सारे पार्क्स आपस में कनेक्टेड है। यानी दोस्तों हुआ ये था कि ज़ेली मूवी की शुरुआत में बिल्कुल ठीक थी, पर पार्क में जाकर उसे हाइव एंटिटी ने इन्फेक्ट कर दिया एंड उसने भी डिमोनिक होकर साशा को मारने की कोशिश करी। एनीवे तभी पास में आने लगता है भूकंप। फ्रांसिस और मार्को जाकर चेक करते हैं और अब पड़ोस में एक और प्लेग्राउंड आ गया था जो एक और ट्रैप है उस एंटिटी का। देन फ्रांसिस मार्को को ले जाती है अपने अड्डे पे जहाँ पे वो सालों से रहती है। फ्रांसिस के हिसाब से ये एंटिटीज जमीन के अंदर हजारों सालों से मौजूद है और कई सारे लोगों को खा चुकी है। उसने वहाँ पे एक श्राइन भी बना रखी थी जो थी मेबल नाम की एक दूसरी नौकरानी की, जो फ्रांसिस की बेस्ट फ्रेंड थी जिसे उस एंटिटी ने खा लिया था। इतना ही नहीं, पुलिस भी मिसिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करती क्योंकि जो लोग गायब होते हैं वो मोस्टली नौकर चाकर, सफाई कर्मचारी या बेबी सिटर्स होते हैं। मार्को पूछता है कि फ्रांसिस यहाँ क्यों रहती है अगर यहाँ पे इतना खतरा है तो, और हमें पता चलता है कि जिस दिन मेबल को एंटिटी ने खाया था उस दिन मेबल फ्रांसिस की जगह काम कर रही थी। यानी रियल में फ्रांसिस को मरना चाहिए था पर मेबल मर गई एंड
एंड सिंस मेबल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो फ्रांसिस सालों से इंतजार कर रही है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वो वापस आ जाए। मार्को बोलता है कि वो ऐसे इंतजार नहीं करेगा, जिसके बाद वो साशा को ढूंढने चले जाता है फ्रांसिस के मना करने के बावजूद भी। वो जाता है पास वाले प्लेग्राउंड में, बांध लेता है अपने पैर पे एक रस्सी एंड देन एक बेबी पूल को जब तक मारता है जब तक वो एंटिटी अपने मुंह का दरवाजा नहीं खोल देती। वो फाइनली अंदर कूद जाता है और पहुंच जाता है एंटिटी के अंदर, जो एक बहुत बड़ा पुराना सा अबैंडन प्लेग्राउंड लग रहा था, जो पन्नी और अजीब चिपचिपे पदार्थ में ढका हुआ था। यानी शायद ये एंटिटी कोई एलियन या फिर कोई मॉन्स्टर है, जिस बात पे बनता है एक लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो जल्दी से लाइक कर दो। देन घूमते घूमते मार्को को मिलती है एक लड़की जो एक जगह से बॉल लेकर गायब हो जाती है। वो भागता है लड़की के पीछे और पहुंच जाता है एक बॉल पिट में, जहां पे 3 अडल्ट लोग बैठकर बॉल्स के साथ अजीब तरीके से खेल रहे थे। पर वो खेल नहीं रहे थे, वो इस एंटिटी के वश में थे और रियल दुनिया में और ज्यादा ट्रैप्स बनाने का काम कर रहे थे। यानी ये एंटिटी इंसानों के दिमाग का इस्तेमाल करती है लोगों को फंसाने के लिए। देन मार्को चुपचाप आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है एंटिटी के पेट के अंदर, जहां पे एसिड था और लोगों के कंकाल तैर रहे थे। वो एसिड से बचता हुआ और आगे जाता है, जहां पे उसे इंसान मिलते हैं जो उससे मदद मांग रहे थे। यानी दोस्तों काफी सारे लोग इस एंटिटी के अंदर अभी भी जिंदा है। इन दी एंड फाइनली साशा मिल जाती है मार्को को, पर वो भी एंटिटी के वश में थी और नए नए ट्रैप्स बना रही थी। मार्को साशा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो तो जैसे पागल ही हो गई थी। मार्को साशा को उसका सामान दिखाकर चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है, पर साशा चीजें फेंक देती है। इस चक्कर में साशा के बैग से शुगर कैंडी गिर जाती है प्ले हाउस के ऊपर, जिससे प्ले हाउस मेल्ट करने लगता है और मार्को समझ जाता है कि इस एंटिटी की कमजोरी है चीनी। और दोस्तों यही रीजन था कि मूवी की शुरुआत में विवियन ने मना करा था जेली को कैंडी खिलाने से, क्योंकि शायद इस नेबरहुड के अडल्ट लोग भी एंटिटी के वश में हैं। मार्को देन एक कैंडी साशा को खिला देता है, जिससे साशा को सीजर्स आने लगते हैं और जल्दी ही उसे होश आ जाता है। दोनों भाई बहन फाइनली रियूनाइट होते हैं एंड देन मार्को साशा को लेकर भागता है एग्जिट की तरफ। भागते भागते वो दोनों पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े पार्क में, पर ये पार्क भी उस एंटिटी के अंदर ही था और यहाँ पे सारे इन्फेक्टेड बच्चे मौजूद थे, जो साशा और मार्को को देख लेते हैं। बच्चे डिमोनिक तरीके से हमला कर देते हैं, पर मार्को अपनी बहन को आगे भगा देता है और भागते भागते साशा पहुंच जाती है एक बूढ़ी औरत के पास जो जंजीरों में लटकी हुई थी, और यही औरत उन बच्चों को कंट्रोल भी कर रही थी। इन्फेक्टेड बच्चों से बचता हुआ मार्को स्लाइड के ऊपर चढ़ जाता है और वो देख लेता है बूढ़ी औरत को, जिसे वो पहचान लेता है, क्योंकि दोस्तों वो औरत और कोई नहीं फ्रांसिस की दोस्त मेबल थी। सालों से ट्रैप थी एंटिटी के अंदर। साशा अब मेबल को होश में लाने की कोशिश करती है, उसे उसका नाम याद दिलाकर, जो काम कर जाता है क्योंकि डिमोनिक बच्चे शांत हो जाते हैं। देन मार्को और साशा को मौका मिल जाता है और वो टाइम रहते बाहर निकल जाते हैं एंटिटी के। हालांकि अब बाहर निकलने के बाद साशा को फील हो रहा था उन लोगों का दर्द जो एंटिटी के अंदर फंसे हुए हैं। जब मार्को साशा को लेकर डिमोनिक नेबरहुड से बाहर निकलता है तो साशा जाने से मना कर देती है। वो चाहती थी इस एंटिटी को खत्म करना, क्योंकि वो और मार्को भी मिनिमम वेज वाले वर्कर्स हैं और यही दोनों सबको बचा सकते हैं, क्योंकि इस केस को कोई और इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। मार्को मना करता है ऐसा करने के लिए, पर एंड में साशा भाग जाती है और मार्को को अपनी बहन के पीछे जाना ही पड़ता है। मार्को देन साशा को लेकर जाता है फ्रांसिस के अड्डे पे और ऑब्वियसली फ्रांसिस साशा को जिंदा देखकर चौंक जाती है। देन फ्रांसिस को सुनाई जाती है पूरी कहानी, पर स्टिल फ्रांसिस मदद करने के लिए मना कर देती है। देन साशा बताती है कि मेबल अभी भी जिंदा है, जिससे बात फाइनली पलट जाती है। मेबल की ड्रेस का टुकड़ा भी साशा अपने साथ ले आई थी, जिससे फ्रांसिस फाइनली रेडी थी एंटिटी के खिलाफ जाने के लिए। और उन तीनों को ऑलरेडी पता था उस एंटिटी की कमजोरी है चीनी। तीनों लोग अब सारी चीनी वाली चीजें कलेक्ट कर लेते हैं। सारी मिठाइयों को ग्राइंड करके पाउडर बना दिया जाता है। वो तीनों प्लान करते हैं उस एंटिटी का दम घोटकर उसे मारने का। प्लान सिंपल था, इस नेबरहुड में टोटल 3 पार्क है, यानी उस एंटिटी के 3 मुंह है। वो लोग जाकर हर मुंह के अंदर चीनी डाल देंगे, जिससे एंटिटी का दम घुट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले मार्को जाता है और वो जेली के घर में बनी हुई बॉल पिट के अंदर चीनी फेंक देता है, जिससे एंटिटी लिटरली चिल्लाने लगती है। और अब आप लोग जल्दी
जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी तक मजा शुरू नहीं हुआ है, अब होगा। वहीं फ्रांसिस पूल वाले मुंह के अंदर चीनी डाल देती है और साशा जाती है पार्क में स्लाइड के अंदर चीनी डालने, पर इससे पहले वो चीनी डाल पाती उसके सामने आ जाती है विवियन और ज़ेली। विवियन साशा को बोलती है माफी मांगने के लिए और शायद देन वो पुलिस के पास ना जाए। साशा भी माफी मांगती है सिंस उसे छोटे बच्चे पे हमला नहीं करना चाहिए था, पर साथ में वो विवियन की बेइज्जती भी करती है क्योंकि वो बहुत बेकार माँ है जो टीनेजर्स को एज अ बेबी सिटर बुलाती है ताकि उन्हें शैतानी मॉन्स्टर खा सके। देन साशा चीनी फेंकने चले जाती है पर डिमोनिक ज़ेली चीनी उठाकर फेंक देती है। थोड़ी पाउडर्ड शुगर विवियन के अंदर भी चले जाती है जिससे फाइनली उसका डिमोनिक रूप सामने आ जाता है। साशा भागती अपनी जान बचाकर, पर अब वो एंटिटी समझ गई थी कि उसे खतरा है, तो एंटिटी ने बुला लिया था सारे के सारे लोगों को। सारे शैतानी लोग साशा को घेर लेते हैं और डर के मारे साशा चले जाती है मंकी बार्स के ऊपर। देन शैतानी लोग एकदम स्टैचू बन जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर साशा भागती है, पर देन सारे लोग अचानक ही बड़ी बुरी तरीके से हमला कर देते हैं साशा पे। वो तो एंड टाइम पे मार्को और फ्रांसिस आ जाते हैं जो चीनी उड़ाकर सारे लोगों को दूर कर देते हैं। मार्को भागता है अपनी बहन को लेकर, पर फ्रांसिस भाग नहीं पाती क्योंकि एक औरत उसे बुरी तरीके से स्टैप कर देती है। मार्को जाता है फ्रांसिस को बचाने और इतने में साशा को पकड़ लेती है डिमोनिक विवियन और ज़ेली ले आती है एक बड़ी सी कैंची। वही मार्को को भी शैतानी लोग पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं एक सीसॉ के नीचे जहाँ पे कीलें गड़ी हुई थी। मार्को इस बीच में स्ट्रगल करते हुए देख लेता है कि साशा वीड किलर दवाई के पास है जिसके अंदर चाशनी मिक्स थी। ये बात तुरंत मार्को चिल्लाकर साशा को बता देता है एंड साशा देन उस दवाई को फेंक देती है विवियन के ऊपर, जिससे सारे के सारे डिमोनिक लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों सारे माइंड्स आपस में जुड़े हुए थे, यानी अगर एक को दर्द फील होगा तो सबको फील होगा। देन साशा भागती है दवाई लेकर स्लाइड की तरफ। शैतानी लोग जानवरों की तरह उसका पीछा करते हैं, पर फाइनली साशा दवाई फेंक देती है एंटिटी के अंदर, जिससे तीसरा मुंह भी बंद हो जाता है और उस एंटिटी का दम घुटने लगता है। एंटिटी के इंटरनल्स तड़पने लगते हैं एंड इन दी एंड वो एंटिटी मारी जाती है। जितने भी जिंदा लोग थे एंटिटी के अंदर सब लोग बाहर आ जाते हैं और सारी अमीर मम्मियां और उनके बच्चों को भी होश आ जाता है, पर किसी को कुछ याद नहीं था कि उन्होंने क्या क्या किया। मेबल भी सालों बाद बाहर आ जाती है और वो रीयूनाइट होती है फ्रांसिस के साथ एंड फाइनली इन दी एंड साशा और मार्को निकल जाते हैं उस शैतानी जगह से सही सलामत जिंदा, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था पूरा रिकैप हाइव मूवी का और ये मूवी काफी ज्यादा एक्शन बेस्ड थी। पर्सनली आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मूवीज आने लगी हैं उनकी स्टोरीज में एक एक्शन के बाद तुरंत दूसरे एक्शन पे जंप करा जाता है बिना स्टोरी को टाइम दिए ब्रीदिंग के लिए। पूरी मूवी इसी वजह से हौच पौच हो जाती है। कहानी चाहे अच्छी हो हम लोग कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते और इसी कारण की वजह से मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 4 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है और दिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं चैनल अपडेट डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।